हमारे अधिकारी आए बड़ी आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है और गुजारिश की खिलाफ नहीं परेड आपके मुआयने के लिए बिल्कुल वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग की है। 1999 से लेकर 2000 तक स्कूल मुआयना फरमाते केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आपकी टुकड़ियों के सामने से गुजरती हुई आईने हिंद का वफादार रहूंगा मैं देश और लोगों के नहीं अपने फर्ज की सरंजामदेही में अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं कानून लागू करते वक्त बगैर किसी को जान लालच के गैर जानबदारी और ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करूंगा। दूसरे ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अंजर शाह आने वाली है। पहली कमांड करती है PSI पल्लवी राजपुर। सबसे पहली टुकड़ी 24वीं किसान परेड की तालियों में कोई कमी ना आए। फौजी साहबानों के सामने से गुजरता ये रास्ता put your hands together. The saddest part of the parade is so graceful that it has captured the hearts of all, and nobody can deny. Inspector Dharmendra Singh. और ये सलामी मंदिर और हम लोग दस्ता आने वाले सब ऑफिसर्स के लिए मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड बेस और के ठीक पीछे 20वीं टुकड़ी कमांड करवा रहे हैं PSI स्क्वाड नामा। हमने कोऑर्डिनेशन को लीड करते हुए सबसे अव्वल गर्दाने गए हैं PSI रक्षित शर्मा TLU नंबर 380। आज हासिल करेंगे मेहमान मुमताज के दस्ते मुबारक से लेफ्टिनेंट गवर्नर एप्रिसिएशन लेटर एंड बैटन ऑफ। ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षित आपको। Congratulations. He'll be given a Chenab trophy and memento. And when अलग ही रहा होगा प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर रिंकू शर्मा बेस्ट राइडर इन्हें नवाजा जाएगा झोलम कप और एक मोमेंटम और अचूक निशाना स्ट्रिंग निशाना
Mayur Kabati, Best in Outdoor, she'll be given Director's Trophy and a memento. दोहराना चाहूंगी, कोमल है कमजोर नहीं इसी शक्ति का नाम. Congratulations, Lady Probationary Sub Inspector दिव्या भारती. तशरीफ लाएंगे और एजाज हासिल करेंगे मेहमान मुमताज के दस्ते मुबारक से. तालियों वायदा फरमाया मेहमान मुमताज के हमरा और एजाज हासिल करते मेहमान मुमताज के दस्ते मुबारक से. आज ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है. आज इस फांसीवा परेड का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला. जम्मू कश्मीर में विधि व्यवस्था, जनमानस की सुरक्षा और मानव सेवा के लिए अपना कदम बढ़ा रहे खाकी के सभी 585 वीरों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं. मेरे पूर्व इस अकेडमी के डायरेक्टर और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने अपनी बात कही है. मुझे लगता है कि ये पहला कदम इनका नहीं है, इसे दूसरा कदम कहना चाहिए, क्योंकि एक अनोखा बैच है जैसा बताया गया, जिसे कोरोना की महामारी की वजह से ट्रेनिंग रोक करके कोविड-19 प्रोटोकॉल की ड्यूटी के लिए फील्ड में भेज दिया गया और इन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की ड्यूटी निभाने के बाद अभी डीडीसी और पंचायत के चुनाव में सुरक्षा ड्यूटी भी की है. और इसके कारण जो परेड अगस्त 2020 में दीक्षांत परेड होनी थी वो आज फरवरी 2021 में हो रही है. इसे मैं देरी नहीं कहूंगा, बल्कि मुझे आप पर गर्व है कि ट्रेनिंग के दौरान ही फील्ड में आपने जो सेवा की, चुनाव के दौरान आवाम की हिफाजत के लिए आपने जो त्याग किए वो अनमोल लम्हे हैं. और पूरे करियर के दौरान आपको जो इतना बड़ा दायित्व मिला है, मुझे लगता है ये याद दिलाता रहेगा. देश की एकता, अखंडता के लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एवं जम्मू कश्मीर में विधि व्यवस्था, शांति बनाए रखना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सिर्फ ड्यूटी मात्र नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं ये जम्मू कश्मीर पुलिस का दृढ़ संकल्प है. आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे, बेखौफ होकर अपना जीवन यापन करे, यह भावना सिर्फ आपकी ट्रेनिंग में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएनए में है. आम जनमानस की सेवा की, त्याग की, बलिदान की जम्मू कश्मीर पुलिस की एक गौरवशाली परंपरा रही. और मैं अपने युवा साथियों से आज ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एक ऐसी फोर्स है जो पारंपरिक पुलिसिंग के अलावा दूसरे मोर्चों पर भी काम करती है. और जिस तरह से हर चुनौतियों का आप लोगों ने यहाँ बैठे हुए सीनियर्स ने डट करके मुकाबला किया है, वो आपके लिए आदर्श मंत्र है और वही आपका मोटो है. आतंकवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन, विधि व्यवस्था को कायम रखना और प्रगति के साथ साथ उसके लिए जो नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जैसे साइबर क्राइम, रेडिकलाइजेशन, इन सबसे निपटना आपके शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता का प्रतीक है. दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा. पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने को कभी कोरे नहीं होने देते. आज मैं
अपने युवा साथियों को एक मजेदार किस्सा बताना चाहता हूँ जो पुराने दस्तावेजों में मैंने कभी पढ़ा था। जब देश को स्वतंत्रता मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस देश के गृह मंत्री थे, उनके मन में ये बात चल रही थी कि हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स कैसी होनी चाहिए और कैसे उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फोर्स के रूप में तब्दील किया जा सकता है। उस समय के जो पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे देश के, उनसे कहा उन्होंने, भाई आप लोग जरा विदेशों में जाइए, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा के पुलिस मॉडल का अध्ययन करिए और एक पुलिस के वरिष्ठ ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को मई 1949 में इसके लिए विदेश भेजा गया। उनका पहला पड़ाव स्विट्जरलैंड था। उस समय वहां की पुलिस फोर्स का नाम था स्विस फेडरल पुलिस और जिसके दो मुख्य कार्य थे। पहला विधि व्यवस्था बनाए रखना और दूसरा बाहर से आने वालों पर नजर रखना। फिर वही सीनियर ऑफिसर पुलिस के कनाडा गए और वहां की पुलिस फोर्स रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP, उसका अध्ययन उन्होंने किया। उस वक्त RCMP में जवानों की संख्या लगभग 4000 के आसपास थी। कनाडा पुलिस फोर्स के दो मुख्य काम थे। पहला इंटेलिजेंस गैदरिंग और इन्वेस्टिगेशन और उसका मॉडल कुछ मिलिट्री यूनिट जैसा था। जून के मध्य में वही हमारे ऑफिसर वाशिंगटन पहुंचे और FBI के निदेशक एडगर हूवर से मिले। उस दौरान FBI क्रिमिनल गैंग के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के कारण बड़ी ख्याति मिल रही थी FBI को। उनका इन्वेस्टिगेशन तथा जासूसी का जो नेटवर्क था वो बहुत तगड़ा था। जब अफसर लौट करके हिंदुस्तान आए और जिन बातों पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान गया था, सीमलेस ऑपरेशन अगेंस्ट क्रिमिनल नेटवर्क, इन्वेस्टिगेशन एंड a unit within FBI known as फिंगरप्रिंट ब्यूरो। आप सोचिए उस जमाने में FBI के पास फिंगरप्रिंट ब्यूरो था और 112 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ 20 लाख रिकॉर्ड भी उस यूनिट में मौजूद थे। 3 देशों के पुलिस फोर्स से कुछ अच्छी बातें लेकर के हिंदुस्तान के पुलिस की रूपरेखा बनाई गई, जो ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ देश में अमन चैन शांति व्यवस्था के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम कर सके। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया उसमें आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक ऐसे फोर्स की व्यवस्था रखी गई जिसमें अलग अलग शिक्षण विधा से आए हुए लोगों को बखूबी प्रशिक्षित किया जा सके और जिसका मानवीय चेहरा भी, ह्यूमन इंटरफेस भी, और जिसे बदलते समय की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार भी किया जा सके। मुझे अकादमी के निदेशक साहब ने दीक्षांत परेड में शामिल युवा पुलिस कर्मियों के एजुकेशनल बैकग्राउंड की कुछ डिटेल्स भेजी थी। कई लोगों ने तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है, 50 से ऊपर इंजीनियर हैं, 60 से ज्यादा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री लिए हैं और कुछ ने लॉ की भी पढ़ाई की है। It shows high level of capability in our police force for challenging circumstances. और 1 साल के कोर्स की जो डिटेल्स मैंने देखी हैं वो भी निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावित करने वाली है। From armed trainings, counter insurgency tactics to drug trafficking and cyber crimes, the men and the training makes the Jammu Kashmir Police an organic entity to adopt innovative methods to fight new crime
ensure law and order, and also protect the heart and soul of our beautiful society. मित्रों, आतंकवाद का खात्मा करने के साथ साथ मुझे लगता है कि आप सबकी जिम्मेदारी सामान्य आदमी का सबसे अधिक विश्वास हासिल करना है। सभी सीनियर अधिकारी और यहाँ जो बीटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन बैकग्राउंड से आए हुए हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, उन्हें पता है कि आज साइबर थ्रेट कितना बड़ा खतरा बन चुका है। सोशल मीडिया के टूल का इस्तेमाल करके किस तरह से अफवाहें फैला करके शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जा रही है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश हो रही है और इसलिए उसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग तथा क्विक रिस्पांस, ये मुझे लगता है कि ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ आप लोग इस पर बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। सामान्य तौर पर अगर हम नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखेंगे तो 2019 में पूरे देश में जो साइबर अपराध हुए थे उसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का हिस्सा मात्र 0.5% है। लेकिन हमारी चुनौतियां अलग हैं। देश की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसे हम सर्ट टीम भी कहते हैं, उसका मानना है कि प्रतिवर्ष 25% की दर से वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिमिनल एक्टिविटी हमारे देश में बढ़ रही है। यह एक नई जनरेशन का वॉरफेयर है और इसमें अपराधी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टेड है, जिसका एकमात्र उद्देश्य फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाना है तथा अमन चैन और शांति को भंग करना। जो यह ग्लोबल नेटवर्क गिरोह है, उसे लड़ने में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के जो हमारे युवा साथी हैं, वो एक मल्टीप्लायर फोर्स का काम करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी मैं मानता हूँ कि पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी है और टारगेट भी है। आपको अपने साइबर एसेट को संभालना भी है और बाकी के सिस्टम को बचाना भी है। आप लोगों ने 1 साल के कोर्स में इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, इसलिए डिटेल में न जाकर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जो इस फोरम के लिए महत्वपूर्ण भी है। और जब आप यहाँ से अपनी पोस्टिंग पर जाएंगे, सबसे पहला काम अपने क्रिटिकल एसेट्स के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का आप करें, ये मेरी सलाह हो। We need to ensure supply chain integrity and devise standard operating procedures for use of cyber assets. Your job from the day one would require maintaining security of networks from harmful effects of malware, cyber attacks and Internet of Things. और आने वाले समय में चुनौतियां बदलती रहेंगी। बेसिक पुलिसिंग से लेकर डार्क वेब क्राइम, सामान्य अपराध से लेकर फॉरेंसिक, आपके कार्य क्षेत्र का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस सभी के लिए नियम बनाना, रणनीति बनाना, उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार करना और उसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना, ये बिना कमिटमेंट के संभव नहीं है। और वह मैंने देखा कि आप लोगों में कूट कूट करके भरा है। मित्रों, इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। रोज कुछ न कुछ नई घटनाओं से नई सीख मिलती है और आपको भी आने वाले समय में ये सीख मिलने वाली है। अलग अलग राज्यों में क्या नई व्यवस्था है उसका अध्ययन करना और अगर आवश्यक हो तो उसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। ये एक सतत प्रक्रिया है और इसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई पुलिस व्यवस्था को हम सीमित नहीं रख सकते। मैं आप लोगों को 2 बात कहना चाहूंगा। आजकल फ्लैश मॉब जैसे जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका ट्रिगर सोशल मीडिया के ही जरिए होता है। कुछ महीने पहले कर्नाटक में एक ऐसी घटना हुई थी
और उससे निपटने के लिए वहां कर्नाटक पुलिस ने जो रणनीति बनाई थी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें भी उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई राज्यों के पुलिस साथियों ने कर्नाटक के उस मॉडल का अध्ययन किया और अपने अपने यहाँ उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि जिस तरह युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, उसी प्रकार अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर कुछ आपत्तिजनक चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो उसका असर सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। और यहाँ तो इसमें अनेक लोगों को महारत हासिल है। मैं वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहे परिवर्तन की बात इसलिए भी जोर देकर कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ जो हो रहा है उसका असर जनता पर गहरे रूप से पड़ रहा है। अगर आपके इलाके में इस तरह के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे निपटने की रणनीति बनानी चाहिए। और वर्चुअल वर्ल्ड में सोफिस्टिकेटेड प्रोपेगेंडा और अफवाहें जो चल रही हैं, मैं मानता हूँ कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक संकट है। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेटर्स और नेटवर्क हैं, उनसे निपटना शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए आज आवश्यक हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू स्मार्ट सिटी की एक रिव्यू बैठक सचिवालय में हो रही थी। अहमदाबाद के कुछ अफसरान जिन्होंने अहमदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को वहाँ इम्प्लीमेंट किया है, आए हुए थे। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के भी 2-3 वरिष्ठ अधिकारी थे। उस दिन चर्चा में ये बात आई थी कि पुलिस और जम्मू स्मार्ट सिटी दोनों एक साथ मिलकर के जो इंटीग्रेटेड नेटवर्क हमें तैयार करना है, वो हम तैयार करेंगे, जहां पुलिस उसके इस्तेमाल से जहां सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करेगी, वहीं म्युनिसिपल के हमारे अधिकारी बेसिक सर्विस डिलीवरी, साफ सफाई को सामान्य जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि एक्शन ओरिएंटेड एक्सपर्टीज है, उसमें लगातार नए प्रयोगों को जोड़ना होगा। और मेरा यकीन है कि ग्लोबल चैलेंज का मुकाबला आइसोलेटेड होकर के नहीं किया जा सकता। अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल, सूचना, अनुभव, तकनीक का आदान प्रदान, ये लगातार जितना सक्षम ढंग से हम कर पाएंगे, मुझे लगता है कि प्रभावी परिणाम देने में हमें अधिकतम सफलता मिलेगी। अपराध का सबसे बड़ा डेटरेंट मुझे लगता है कि समयबद्ध और प्रभावी इन्वेस्टिगेशन होता है। उस काम को हम अगर प्रभावी ढंग से करते हैं और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को समय सीमा के भीतर सजा दिलाने में सफल होते हैं, मुझे लगता है ये एक बड़ा काम हम कर पाते हैं। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल की गई है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। आपका जो जज्बा है, जो ट्रेन और डिसिप्लिन मैन पावर है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे एसडी सिंह ने एक बुकलेट भेजी थी, जिसमें डिप्टी एसपी रमेश कटारिया का एक वृद्ध महिला के बारे में भावुक लेख मैंने पढ़ा। यह जो पुलिस का मानवीय चेहरा, मैं समझता हूँ यह जम्मू कश्मीर और हमारे देश की शान है। अलग अलग फोरम पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, जिनका जिक्र करना यहाँ जरूरी नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, यह जो मानवीय चेहरा है, खाकी के अंदर जो संवेदनशील हृदय है, और उसके साथ जो पब्लिक कनेक्ट, कम्युनिटी आउटरीच के लिए पुलिस स्टेशन में स्कूल तथा यूनिवर्सिटी के छात्रों के कार्यक्रम अगर हम आने वाले दिनों में करेंगे, मुझे लगता है कि हमारी साथ समाज में और ज्यादा बढ़ेगी। कई बार सिक्योरिटी एक्सपर्ट लास्ट मैन एट द पोस्ट की बात करते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि विधि व्यवस्था में तैनात ये हमारा कांस्टेबल और पुलिस के हमारे ऑफिसर ही होते हैं, जिनका काम
सिर्फ किसी इलाके में अपराध नियंत्रण करना नहीं, बल्कि लोगों के दुख दर्द में भी शामिल होना है। पड़ोसियों में तकरार हो तो पुलिस, स्कूल में कोई घटना हो जाए तब पुलिस, बाजार में ग्राहक और दुकानदार में तू मैं हो जाए तब पुलिस, शहर में रास्ता बंद हो जाए तब पुलिस, गांव में पेड़ गिर जाए तब पुलिस, सड़क में ट्रैफिक जाम बंद हो जाए तब पुलिस, त्योहार हो तब पुलिस, मेला हो तब पुलिस, काउंटर इंसर्जेंसी हो तब पुलिस। मेरे कहने का मतलब कि पुलिस जमीन से भी जुड़ी है और मॉडर्न चैलेंजेस का भी सामना कर रही है। एक तरफ सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को बचाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ समाज और देश की अखंडता को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए आपके देश प्रेम के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और सभी कैडेट्स को भविष्य के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये सही है, आपके समर्पण, आपके त्याग और आपके बलिदान को देखते हुए जो कुछ भी किया गया है, मैं मानता हूँ पर्याप्त नहीं, लेकिन मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ पूरा प्रशासन आपके शौर्य को, आपके बलिदान को सदैव याद करता है। यह संघ राज्य क्षेत्र भी और राष्ट्र भी आपके शौर्य, बलिदान और त्याग का ऋणी है, बलिदान का ऋणी है और उसकी कोई कीमत हो नहीं सकती है। लेकिन हम हर प्रयास करेंगे कि जो कठिनाइयां विशेष रह गई हैं उन्हें आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाए। अंत में आप सभी के जोश को समर्पित एक शेर करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक जुनून है जो मुझे दस्त में ले जाता है, एक जुनून है जो मुझे दस्त में ले जाता है, वरना प्यासे तो समंदर की तरफ जाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।